बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जनरल ऑर्डर सप्लायर्स होते हैं, जो इदारों में, गवर्नमेंट इदारों में, प्राइवेट इदारों में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सप्लाई देते हैं, वो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर 1 सॉफ्टवेयर डिवो मैनेजर का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए हमने इसमें क्या सहूलियात रखी हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि ये जो वीडियो है, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। नॉर्मली ये होता है कि हम नए नए अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पहले एक जो सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेनिंग की वीडियोस देते हैं, उसका पूरा एक सीक्वेंस होता है। वो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद ये वीडियोस देखेंगे और हम आगे चलते हुए आपको ये बताते चलेंगे कि कौन सा स्टेप जो ऑपरेशन हम आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे, वो ऑपरेशन ट्रेनिंग के किस स्टेज के साथ मिलता है। यानी ट्रेनिंग का कौन सा स्टेज कंप्लीट करने के बाद आपने वीडियो का ये वाला पार्ट देखना है, ताकि आप उसके साथ सिंक करके उसको चलाएंगे और आप चीज़ें समझ जाएंगे। और ऐसे जो वीडियो देखने व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चलाते, तो कम से कम उनको हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियोस देखी हुई होनी चाहिए। अगर डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियोस देखी हुई होंगी तो वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आपने अगर अभी तक ट्रेनिंग, अगर क्लाइंट और ट्रेनिंग नहीं की है तो ये वीडियो यहीं छोड़ दें, आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप क्लाइंट नहीं हैं और आपने हमारी डेमो वीडियोस नहीं देखी तो भी ये वीडियो छोड़ दें, आपको समझ में नहीं आएगी। पहले ये कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम यहाँ ट्रेड में आ गए, उसके बाद परचेज में आ गए। तो परचेज में जब आप नया बैच बनाते हैं, कोई भी XYZ बैच, लेट सपोज मैं 0131 ये एक बैच आज मैं बना रहा हूँ, ये बैच में बनाता हूँ, तो इसके साथ यहाँ पर एक्सपायरी डेट देते हैं। अब इसके नीचे एक और बॉक्स है, और ये फिर बताऊँ, ये वीडियो इंस्टीट्यूशन के डिस्ट्रीब्यूटर या जनरल ऑर्डर सप्लायर्स के लिए है, और ये फार्मा नॉन फार्मा सबके लिए है, सबके लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट बेच के साथ ज़रूर दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है, अगर आप खुद से नहीं देना चाहते, जो आती है उसी के साथ सेव करवा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे जब आप कंपनी को जिस इदारे से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको मुख्तलिफ जब आप चीज़ें सबमिट करेंगे, रिपोर्ट्स, इनवाइस, डिलीवरी चलाना इस तरह, तो उसके अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग डेट विजिबल होगी, नज़र आएगी। शेल्फ लाइफ वगैरह इससे कैलकुलेट की जाती है, जो कि ज़रूरी है जनरल ऑर्डर सप्लायर या इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है, अच्छा मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ट्रेनिंग की हमारी वीडियोस है, उसमें सेल्स तक कम से कम देख लेंगे आप। इस वीडियो से पहले ट्रेनिंग में सेल्स तक कम से कम देख लेंगे, और जो क्लाइंट नहीं है वो डेमो की वीडियो देखने के बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सेल्स तक देख चुके हैं, तो सेल्स से पहले परचेज का पूरा आप वीडियो देख चुके हैं, उसके बाद फिर आप ये स्टेप देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है जी कोटेशन। तो उसके लिए हम ट्रेड में आ जाएंगे और अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स में कोटेशंस का एक बॉक्स है। अब होता ये है कि आपके पास किसी भी तरीके से अखबार में इश्तेहार आया, कहीं से पता चला, कोई लेटर आपको मौसूल हुआ कि आपको टेंडर देने हैं, तो उसके लिए आपको कोटेशन चाहिए होती है। कोटेशन आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देनी होती है, तो कोटेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ पर आएंगे। और फिर मैं कहूँ कि सेल्स तक की ट्रेनिंग वीडियोस देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर कोटेशन बनाने के लिए मैंने न्यू किया, न्यू करने के बाद डेट आ गई, एक नंबर आ रहा है, ये कोटेशन नंबर ऑटोमेटिकली चलेगा। डेट आ गई, डेट के बाद पार्टी मांग रहा है, मैं एक ऐसी पार्टी ले लेता हूँ, सिविल हॉस्पिटल। रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर हमारा है, तो मैंने ऐसे 1 2 3 यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया। पार्टी का रेफरेंस नंबर यानी उनका लेटर, उनका टेंडर नंबर, जो भी XYZ है, ऑर्डर नंबर के लें, तो वो जो रेफरेंस नंबर है वहाँ डालेंगे। मैंने 456 डाल दिया। आगे जो डेट है ये उनके रेफरेंस की डेट है, यानी पार्टी का जिस पार्टी को, जिस इदारे को आप ये कोटेशन देना चाह रहे हैं, उनके जिस डॉक्यूमेंट से आपको ये टेंडर या कोटेशन के बारे में पता चला, तो उसकी डेट क्या थी। तो मिसाल के तौर पे मैं डाल देता हूँ जी 20 जनवरी। फिर 2, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने उस शख्सियत का डेजिग्नेशन वगैरह लिखना है जिसको आप सल्यूटेशन देना चाहते हैं, यानी जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ DHO, कैप्स कर लेता हूँ, DHO कोमा, और मैंने यहाँ पे कर दिया जी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद और हैदराबाद, इस तरीके से करके मैंने
कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट फलाना हॉस्पिटल, ये वो, तो इस तरीके से करके आगे अगर मैंने एक आइटम ले लिया, कोई भी एक आइटम ले लिया, मैंने कहा जी इसकी 100 यूनिट्स हम आपको देंगे और इसमें हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। रेट आ गया, ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर मुझे नेट पे नेट रेट डालना तो मैं डायरेक्ट यहाँ नेट का बटन दबा के 100 रुपये नेट पे देंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट खुद ही मैनेज हो गया। लेकिन मैं भारत 10% डिस्काउंट के साथ चला जाता हूँ और सेल टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया, बिकॉज इस प्रोडक्ट के अंदर हमने सेल्स टैक्स डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली आ गया, अदरवाइज सेल्स टैक्स नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये करने के बाद ये अमाउंट बन गया। नीचे करेंसी ये PKR में करना है, USD में करना है, मैंने PKR ही किया। और उसके बाद ये इनकोट्रम है, इसका मुझे भी नहीं पता, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे करवाया था तो मुझे इसका नहीं पता कि क्या होता है हाइड और FOR बाहर, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये कोटेशन में एक आइटम सेव हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल आइटम सेव करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमने सेल्स की वीडियो में, परचेज की वीडियो में किया हुआ है कि भाई कैसे आइटम सेव होता है, एडिट होता है, XYZ में, उसमें नहीं पढ़ रहा। अब इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा स्क्रीन पे करना है, प्रिंटर पे करना है, मैं स्क्रीन पे करता हूँ। तो ये कोटेशन प्रिंट हो गई। यहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन आ गई जो हमने डाली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी में डली हुई होती है, एड्रेस, फोन नंबर, रिमार्क्स, सो एंड सो फोर्थ। और ये कोटेशन का नंबर आ गया, डेट आ गई, हम रेफरेंस नंबर आ गया और सो एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें आ गई। अब ये ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है। ये इस वजह से कि ये आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट कर लेंगे। नीचे प्रोडक्ट का नाम, पैकिंग, MRP, TP, डिस्काउंट एंड सो एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये इस तरीके से कि आप कोटेशन बना भी लेंगे, सेव भी हो जाएगी, प्रिंट भी निकाल जाएगा और आगे आप भेज भी देंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि टेंडर के साथ आप इदारों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं कैश। उसका जो भी रूल हो, 10%, 5%, जो भी रूल हो, तो आप वो पैसे डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करते हैं। वो सॉफ्टवेयर में कहाँ से डालेंगे कि उनका आगे आप ट्रैक भी कर सकें, तो उसके लिए हम आ जाएंगे मिसलेनियस पेमेंट। पेमेंट करने का सॉफ्टवेयर में एक ही मेन्यू है, मिसलेनियस पेमेंट। इसके अंदर आप यहाँ पर, अब ये जो मिसलेनियस पेमेंट का जो मेन्यू है, इस तक आपको हमारी ट्रेनिंग वीडियोस में अकाउंट पार्ट 3 कैश फ्लो, जिसमें हमने पूरा कैश फ्लो समझाया, पैसे जाना, पैसे आना, बैंक्स का निज़ाम, वो हमने अकाउंट्स पार्ट 3 वाली ट्रेनिंग वीडियो के अंदर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देख ली है। उसके बाद ये स्टेप आप करेंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो समझ ही नहीं आएगा। तो मिसलेनियस पेमेंट में मैं आ गया। यहाँ पर टाइप में मैं आऊँगा तो यहाँ पे पेमेंट का मतलब है नॉर्मल पेमेंट जो आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से कर रहे हैं, खर्चा XYZ, सैलरी या फलाना ढिमकाना। और नीचे आऊँ तो एक चीज़ है सेल्स डिपॉजिट। सेल्स डिपॉजिट का मतलब यही है कि आपने डिपार्टमेंट के अंदर डिपॉजिट कराया है, तो जो आप डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराएंगे उसको यहाँ सेल्स डिपॉजिट करेंगे। बाकी कोई ऑप्शन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वो अकाउंट्स पार्ट 3 कैश फ्लो में डिस्कस हुआ है। यहाँ से मैं बाहर निकला। अब अगली चीज़ है, हम करेंगे इनवाइस बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ सेल्स में आ गया, फिर सेल्स में आ गया, ये नॉर्मल गया। अब मैं सेल्स की यहाँ पे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी सेल्स की वीडियो में हुई भी, और मैंने गुजारिश की कि कम से कम सेल्स तक की ट्रेनिंग वीडियो कंप्लीट करके फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो सेल्स की कोई चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, इजाफी चीज़ डिस्कस करूँगा जो कि इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर या जनरल और सप्लाई के लिए ज़रूरी है। जब आप इनवाइस बना के यहाँ नोट में आएंगे तो यहाँ नोट में आप उनका ऑर्डर नंबर डालेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर नंबर इनवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बिलफर्स यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला 1 2 3, और जैसे ही मैं 1 2 डाल के एंटर करूँगा एक और विंडो यहाँ पे खुलेगी जिसमें मुझसे मजीद इंफॉर्मेशन लेगा। ऑर्डर का नंबर, ऑर्डर की डेट, किसको मैं माल भेज रहा हूँ, वही जैसे मैंने कहा जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल हॉस्पिटल, ठीक है जी, हैदराबाद, ये चीज़ें मैंने कर ली। और उसके बाद यहाँ पर डिस्पैच का नंबर, मिसाल के तौर पर मैं कह TCS का नंबर है जी, TCS का नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो फोर्थ। तो ये डिस्पैच नंबर भी इनवाइस पे प्रिंट हो जाएगा। ऑर्डर की डेट में 10 या 20 जनवरी डाल देता हूँ, इस तरह करके मैं इसको, और ऑर्डर नंबर में डाल देता हूँ जी 987654, ऐसे करके मैं सेव करा देता हूँ। तो ये जो एक चीज़ है, ये डालना, नोट डालना जो है 97654 मैंने डाला, ये ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इनवाइस के ऊपर शो करना चाहते हो करेगा। मैं फिर बताऊं, मैं सेल्स इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, सेल्स ऑलरेडी उस वीडियो से आप देखेंगे और मजीद इजाफी ये चीज़ कर लेंगे। लेकिन मैं एक इनवाइस ज़रूर बनाऊंगा, एक इनवाइस में ज़रूर बनाऊंगा ताकि मैं आगे आपको चीज़ें दिखा सकूं। तो मैं वही एक आइटम और उसकी 10 क्वांटिटी सेव करा देता हूँ। ये सेव हो गई, ये इनवाइस बन गई। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ से इनवाइस की प्रिंटिंग की तरफ। तो मैं यहीं से प्रिंट का बटन दबाता हूँ, ये इनवाइस प्रिंटिंग में आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ इनवाइस प्रिंटिंग पूरी ट्रेनिंग वीडियो में डिस्कस हुई भी है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, पहली चीज़ मैं करूँगा नॉर्मल इनवाइस प्रिंट करूँगा। फॉर्मेट में मैंने इनवाइस लिया, रिपोर्ट लिया और स्क्रीन।
तो ये हमारी नॉर्मल इनवॉइस है जो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं, और ये नॉर्मल इनवॉइस जो है वो पूरी मार्केट में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अब आपके लिए क्या है, आपके लिए है यहाँ पे डिलीवरी चालान। ये जब माल जाएगा तो आप डिलीवरी चालान प्रिंट करते हैं, तो ये डिलीवरी चालान हो गया, आपका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ आ जाएंगी, बाकी सारी चीज़ आ जाएंगी, जो डिलीवरी चालान हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ है इंस्टीट्यूशनल इनवॉइस। ये मैंने रिपोर्ट किया, स्क्रीन किया, तो ये इंस्टीट्यूशनल इनवॉइस है। ये जो ब्लैंक जगह है ये आपके मोनोग्राम के लिए है। अगर आप अपना मोनोग्राम लोगो देंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सेल इनवॉइस, इनवॉइस टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल हॉस्पिटल न्यू टाउन। अभी ये इन्फॉर्मेशन आ गई, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, डीसी का नंबर, ऑर्डर की डेट, डिलीवरी जो है वो टीसीएस नंबर XYZ, और ये सारी चीज़ें। फिर आइटम आ गया, मैन्युफैक्चरर आ गया, बेच आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गया जो मैंने आपको सबसे पहले परचेज में दिखाई थी, एक्सपायरी की डेट आ गई, बाकी सारी चीज़ें आ गई, और उसके हिसाब से नीचे वारंटी वगैरह आ गई। इस तरीके से करके ये आपकी इनवॉइस की भी प्रिंटिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आपने इनवॉइस दे दी, अब आपने सबसे पहले कोटेशन दे दिया, कैश डिपॉजिट करा दिया, उसके बाद आपने परचेज भी कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दी, सेल्स भी कर दिया, माल भी पहुंच गया, सब हो गया। अब पैसे लेने का वक्त आया, तो पैसे लेने के लिए मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, कंट्रोल P किया, कंट्रोल P करके यहीं से मैं कैश रिसीव फ्रॉम सेल इनवॉइस में जाऊंगा। मैं फिर कहूँ ये वाला स्टेप, अकाउंट्स पार्ट 2 कैश फ्लो की जो हमारी वीडियो है, मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर पहले अकाउंट पार्ट 3 का वो मैंने गलत कह दिया, अकाउंट्स पार्ट 2 हमारी कैश फ्लो की वीडियो है, वो देखने के बाद आप ये स्टेप करेंगे। तो मैं इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने न्यू किया, मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया, मैं पहले इनवॉइस नंबर लिया था जो मैंने अभी अभी बनाई है, इनवॉइस नंबर है 4001, रिफ्रेश किया मैंने और कंट्रोल P दोबारा किया, यहाँ मैंने न्यू किया, इनवॉइस नंबर डाल दिया। अब बाकी यहाँ पे इनवॉइस का अमाउंट वगैरह सब आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टैक्स का, तो आप जब डिपार्टमेंट के अंदर सप्लाई देते हैं तो वो आपसे टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो टैक्स आप यहाँ डाल देंगे कितना उन्होंने काटा है, मिसाल के उन्होंने 50 रुपये काटा है। टैक्स की डिटेल क्या है, तो आपने बोला जी अंडर सेक्शन फलाना ढिमकाना 6%, और इस तरीके से करके आपने डिटेल डाल दी। अगर उन्होंने आपसे कोई सरचार्ज लिया है, टैक्स उन्होंने काटा है, सरचार्ज आपने लिया है, आपने किसी वजह से कोई फ्रेड कोई इस तरह की चीज़ डाली है, तो वो सरचार्ज में डाल देंगे, उसका डिटेल भी डाल देंगे। फिर यहाँ टर्म है कैश, कैश के बाद चेक है, चेक नंबर डालेंगे, चेक का बैंक डालेंगे, चेक की डेट डालेंगे, और अगर वो चेक आपने डिपॉजिट करा दिया तो बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद बैंक का स्लिप का नंबर और उसकी डेट। अब ऐसे करके क्या करेगा, ये आपको पोस्ट डेटेड चेक मिला, तो आपने पोस्ट डेटेड चेक रिसीव कर लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आगे एक और भी मामला है, और वो ये है कि ये पोस्ट डेटेड चेक्स भी तो सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने हैं ना, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले अभी हमने इनवॉइस से पैसे ले लिए, दूसरी तरफ आपको पैसे मिलते हैं जो डिपॉजिट आपने करवाया था उसमें से, उसको लेने का तरीका क्या है, ये मिसलेनियस रिसीव में आप आएंगे। अकाउंट्स पार्ट 2 कैश फ्लो तक की वीडियो आप ट्रेनिंग की देख चुके हैं, ये पूरा मेन्यू आप पहले से जानते हैं। मुझे क्या आपको बताना है, वो मुझे ये बताना है। मिसाल के तौर पर पहले मैं यहाँ पर आया, रिसीव में न्यू किया मैंने, ये अगेंस्ट पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पर आप बताएंगे ये पैसे मुझे कौन सी पेमेंट के अगेंस्ट पर आए हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एग्जिट किया, और एग्जिट करके मैं पहले एक पेमेंट कर देता हूँ ये सिविल हॉस्पिटल को, और सिविल हॉस्पिटल को रीजन में कुछ भी डाल देता हूँ, 10,000 रुपये मैंने पेमेंट की, और मैंने कहा जी ये सेल्स डिपॉजिट है, ये मैंने सेव करा दिया। अब जब मैं रिसीव लेने के लिए आऊँगा, यहाँ पर न्यू करूँगा, तो मैंने कहा जी ये सिविल हॉस्पिटल से मुझे पैसे मिले, रीजन में कुछ भी डाल देता हूँ, मैंने कहा जी 5,000 रुपये मिल गए, और इसको मैं कहूँगा अगेंस्ट पेमेंट में मैं वही सिविल हॉस्पिटल को 10,000 रुपये दिए थे वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब क्या हुआ, तो इनवाइस से पैसे पिछली ट्रांजैक्शन में हमने लेके देख लिए, और यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट जो कराए उससे भी पैसे ले लेंगे। अच्छा, मैंने जो इनवाइस से पैसे वो लिए नहीं थे, मैं उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि अगली जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ ना, वो रिपोर्ट क्या करेगी, एक आपको पिक्चर देगी कि आपको पूरी बैलेंस रिपोर्ट भी मिलेगी। तो मैं 4001 इनवाइस से और 500 रुपये रिसीव कर लेता हूँ, सिर्फ 500 रुपये। ये मैंने सेव किए, कह रहा है जी डेट आप इनवाइस के नंबर से पुराना, तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है जी, मैं 31 डाल देता हूँ। ये कह रहा है जी डेट लॉक हुई भी है अकाउंट्स की, ठीक है मैं अकाउंट्स की डेट अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे आके अनलॉक कर दी मैंने, दोबारा मैं सेल्स के मेन्यू में आ गया। अब जो मैं ये सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ या आ रहा हूँ, ये आपको परेशान नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ट्रेनिंग वीडियो देख के आएंगे तो परेशानी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होंगी। तो बहरहाल मैं यहाँ से फिर चलता हूँ इनवाइस से पैसे लेने की तरफ। मैंने यहाँ से इनवाइस सेलेक्ट की और मैंने कहा जी 500 रुपये ले लो, ये हो गया, एग्जिट किया, एग्जिट किया।
अब हमने क्या किया जी, हमारे जो स्टेप्स हैं, हमने कोटेशन कर ली, हमने डिपॉजिट कर लिया, हमने इनवाइस बना ली, हमने उसके बाद डीसी इनवाइस सब कुछ दे दी उनको, पैसे आ गए तो हमने इनवाइस से भी पैसे ले लिए, हमने डिपॉजिट से भी पैसे ले लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है, जो चेक्स हमें रिसीव हुए हैं, अगर कैश रिसीव है वो अलग बात है, लेकिन 99% तो चेक्स रिसीव होते हैं। उन चेक्स का हम क्या करें, तो हमारा एक जो सिस्टम है पोस्ट डेटेड चेक्स को मैनेजमेंट का, वो हम कहते हैं रिसीव्ड इंस्ट्रूमेंट्स की मैनेजमेंट। तो उसकी वीडियो का लिंक, वो ऑलरेडी एक अलग वीडियो है, ऑलरेडी मौजूद है, उसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो इसको अभी रोक के वो वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जी अब क्या बचा, अब ये बचा जी, हमने जो सारा काम किया है उससे बैलेंस रिपोर्ट निकल के आ जाए। तो मैं यहाँ रिपोर्ट में गया, रिपोर्ट के बाद में ट्रेड में गया, फिर मैं सेल्स में गया, फिर मैं सेल्स में गया। यहाँ पर हमारे पास नीचे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूटर की एक आपका लेवल अगर ऑप्शन है, जो आपको इस वक्त शायद नजर ना आ रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर से आता हूँ। अगर मैं यहाँ से आऊँ R और 3 to 1 और मैंने अब देखें, अब नजर आ रहा है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूटर, इस पर क्लिक करूंगा तो रिसीवेबल की एक रिपोर्ट है हमारे पास। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट्स पे ये रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ट्रेड, फिर सेल, फिर नीचे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूटर और रिसीवेबल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मुझे क्या देगी, मुझे जो भी पैसे लेने वो दिखा देगी। तो मैं सिर्फ 31 से 31 की ले रहा हूँ, वरना अगर लंबी लूंगा तो बहुत सारी रिपोर्ट जो इनवाइस वगैरह आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें फिल्टर है, ये कह रहा है कोई फिल्टर नहीं लगाना, सारी इनवाइस है और सारी डिपॉजिट जो मेरी है वो सारी दिखा दो। फिर उसके बाद मैं सिर्फ इनवाइस है और सिर्फ डिपॉजिट भी ले सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे शो नील का मतलब ये है कि वो जिनसे पैसे आ भी चुके हैं, जीरो हो गई है, वो भी दिखा दो। अगर मैं चाहता हूँ जीरो वाले ना है, यानी जिन पे बैलेंस नहीं होना है, तो मैं नो कर दूंगा। इस तरह शो आइटम्स यस हुआ हुआ, यानी बैलेंस रिपोर्ट में आइटम पे दिखाओ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ों की इनवाइसें बाकी है। बातों का देखिए इदारे में एक से ज़्यादा इनवाइसें गई हुई होती है, तो वो पता होना चाहिए कि यार ये फलाने इंजेक्शन की इनवाइसें भी बाकी हो, जो फलानी टैबलेट की हो चुकी है। फिर फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट विदाउट एनी हेडिंग, यानी डॉक्यूमेंट का नंबर और अंडर पार्टी एंडिंग पार्टी का नाम आ जाएगा पहले, फिर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, यानी इनवाइसें और पेमेंट और उनका टोटल, इस तरीके से। तो ये मैंने रिपोर्ट ली, स्क्रीन किया। तो अब आप देखें, सबसे पहले तो आ रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद आ रहा है इनवाइस, यानी टाइप बता रहा है कि इनवाइस है, फिर इनवाइस का नंबर, फिर उसकी डेट बता रहा है कि 31 जनवरी 2022 की इनवाइस है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि जी सिविल हॉस्पिटल न्यू टाउन पार्टी थी, ऑर्डर नंबर ये था, ऑर्डर की डेट ये थी, ये आइटम था आराम कैप्सूल, क्वांटिटी 10 थी, रेट 112 था, अमाउंट ये बना था। इसमें से हुआ क्या है, अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें से वो कह रहे हैं जी 1183 रुपये से 500 रुपये आ चुके हैं, और उसके बाद ये टैक्स सरचार्ज 683। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हो गया था, हमने ऐसा किया हुआ है कि आप अगर इनवाइस से कम पैसे डालते हैं तो वो समझता है कि बाकी शायद टैक्स हुआ है, तो टैक्स में डाल के काट देता है। तो ये वहाँ पर उसने 683 खुद ही डाल दिए। अब मैं अगर इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, रिफ्रेश फाइंड 4001 एडिट किया, ये देखिए ये टैक्स में डाला हुआ है, मैंने जीरो किया, सेव करा दिया, सेव हो गया, खत्म। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी हुई है, हमने जो पेमेंट डाल दी थी सिविल हॉस्पिटल की, वो डल गई है उस तारीख में जिस पे लॉक हुआ था। देखिए 13/1 में डल गई है। इसकी डेट चेंज करता हूँ, वरना ये भी रिपोर्ट में आनी चाहिए। ये मैंने डेट चेंज कर दी। अब मैं दोबारा उसी रिपोर्ट की तरफ चलता हूँ और अब मैं रिपोर्ट लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे, अब साथ में ये पेमेंट भी दिखा रहा है। तो मैं इनवाइस को पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर पेमेंट पे आता हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि ये सरचार्ज में दिखा रहा था, वो जीरो हो गया और बैलेंस 683 रुपये आ रहा है। इसी तरह ये आ रहा है नंबर 2 पे दिखा रहा है जी एक पेमेंट भी है। पेमेंट का नंबर ये है, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर में करते हैं उसके पीछे उसकी आईडी क्रिएट होती है, तो ये उसकी आईडी दिखा रहा है यहाँ पे। उसकी डेट 31 जनवरी 2022 है। सिविल हॉस्पिटल को आपने पैसे दिए थे 10,000 रुपये, उसमें से 5,000 रुपये वापस आ चुके, 5,000 रुपये बैलेंस बाकी है। तो इस तरीके से करके क्या करेगा, आपको बैलेंस रिपोर्ट भी दिखा देगा। अब इसमें आप कोई पार्टी सिलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया की लेना चाहें, पर्टिकुलर सिटी की लेना चाहें, जैसे चाहे आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं, और ये आपको रिसीवेबल रिपोर्ट भी दिखा देगा। तो इस तरीके से करके जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तकरीबन तमाम ऑपरेशंस हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर 1 सॉफ्टवेयर डिवो मैनेजर के साथ आप कवर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। और उम्मीद करना वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख के अगर आपको लगता है कि यार अब हमें पुराने सॉफ्टवेयर की झंझटों से जान छुड़ा के नए सॉफ्टवेयर पे माजिद भाई के बेहतरीन सॉफ्टवेयर पे आ जाना चाहिए, तो ये मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता करके अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी परचेज कर सकते हैं। फिर अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
साथ ही साथ डिवोटेक पी के हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दीजिए, सी फर्स्ट कर दीजिए, ताकि हमारी तमाम जो पोस्ट हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। और माजिद पी के ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा पर्सनल हैंडल है, इसके ऊपर मैं डिवोटेक की पोस्ट भी करता हूँ, कुछ अपनी पर्सनल पोस्ट भी करता हूँ। अगर चाहें तो इसको भी आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।